तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और समय हो चुका है आज के समाचारों का। सर्वप्रथम चलते हैं आज के कनाडा के समाचारों की ओर और उसके पश्चात में हम विषय वस्तु की भी करेंगे घोषणा। और वैसे समय हो चुका, हमारे साथ में मिलन जी हैं। सभी को ये दिक्कत होती होगी, नहीं तिवारी जी आप ही बोलते रहते हैं, मिलन जी को तो कुछ बोलने ही नहीं देते। लेकिन मिलन जी बोलती नहीं है, ये गाती है। मेरी 1 घंटे की बात एक तरफ और इनका 2 मिनट का जो भजन, जो उनकी आवाज में जो आप सुनते हैं वो एक तरफ। तो मिलन जी शुरुआत करें पंचांग से या फिर हम शुरुआत करें खबरों से? पंचांग से शुरुआत कर लेते हैं जी। तो पंचांग की से शुरुआत करते हैं दोस्तों, और पंचांग की ओर आपको ले करके जाते हैं। तो मिलन जी हमारी जो टीम है जो पंचांग देने वाली, जो विशेष रूप से बड़ी मेहनत करते हैं, सारी जानकारी निकाल करके हमारे श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए रखते हैं। मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ, इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ में समाज की सेवा करने का और ये काम मौका मिला है। परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी कृपा रखी है इस मामले में, और मैं समझता हूँ कि और लोगों की इतनी दुआएं होती हैं, इतना साथ होता है, इतना सहयोग होता है। इस और आपके जी और ये पंचांग जो होता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पंचांग के लिए आपको 6 बजे की जरूरत नहीं होती वेट करने की। आप इसको हमारी YouTube चैनल और Instagram पे भी देख सकते हैं जी। कोई अगर मिस कर गए तो कोई चिंता की बात नहीं है। जी तो आप जाइए और वहाँ सुबह सुबह ही आपको मिल जाएगा। हम आपको 6 बजे सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले ही आपको वहाँ सारी डिटेल। बिल्कुल सारी डिटेल। चलिए रेडियो पर आपके लिए। नमस्ते, सुप्रभात। आज है 11 जुलाई 2023 और नहीं दोस्तों, आज 11 जुलाई तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं लगता है मिसिंग हुई है पंचांग। तो दोस्तों लगता है कि मुझे तो नहीं मिला। हम लोग सबसे पहले खबरों से शुरू करते हैं, पंचांग थोड़ी देर बाद में देंगे। मिलन जी तब तक आप उसके साथ में रेडी रहिए, लेकिन हम देते हैं सबसे पहले आज की खबरों को, आज 12 जुलाई की। जी ओके। तो दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत, और आपके लिए हाजिर है संक्षिप्त समाचार। प्रस्तुत था आपके प्रवाचकों राकेश तिवारी, बलदेवानंद सागरा नहीं दोस्तों, वो भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कनाडा की खबरों से। पिछले सप्ताह टोरंटो में एक एसयूवी की चपेट में आने से घायल बच्चे की हुई मौत पुलिस की जांच से जारी। दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों के साथ ओंटारियो के विकास को मिलेगी गति। 100 मिलियन डॉलर के वेंचर फंड की हुई है घोषणा। और एटीएन को 2 और वर्षों के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज से मिले प्रसारण के अधिकार। कनाडा के सबसे बड़े दक्षिण एशियाई ब्रॉडकास्टर एटीएन यानी एशियन टेलीविजन नेटवर्क को कनाडा में लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया में सभी प्रकार के कैंप फायर पर लगा प्रतिबंध उल्लंघन करने पर लगेगा हजारों डॉलर का जुर्माना। और कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्रीटी नंबर 6 नेशंस ने ओपियोइड संकट पर घोषित किया आपातकाल। समुदाय में ओवरडोज से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी के बाद लिया गया फैसला। और विनिपेग में ब्रैंडी लैंडफिल साइट की नाकाबंदी करने वाले प्रदर्शनकारियों ने हटने से किया इनकार, और प्रदर्शनकारी लैंडफिल से स्वदेशी महिलाओं के अवशेषों की तलाश करने की कर रहे हैं मांग। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की और। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और उनकी बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को दी चेतावनी। अवैध घुसपैठ पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार 5 मैक्सिकन नागरिकों सहित सभी 6 यात्रियों की हुई मौत। और सिंगापुर में पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को हुई है 10 वर्षों की जेल। 4000 सिंगापुर डॉलर का भी लगा है जुर्माना। और दक्षिण ईरान में तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। 8 अग्निशामक यानी फायर फाइटर्स हुए हैं घायल। और अमेरिका के कोड्रिंगटन, एंटीगुआ और बारबुडा में लगी भूकंप के तेज झटके। रेक्टर पैमाने पर 6.6 मापी गई तीव्रता। चलते हैं दोस्तों भारत की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध, कानून में बदलाव को सही बताया। और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी साजिश रचने के मामले में जम्मू कश्मीर में 5 स्थानों पर की है छापेमारी। और अनुच्छेद 70 के मामले में 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। और भारतीय सेना ने एलओसी पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। एक घुसपैठियों को मार गिराया। चलते हैं खेल जगत की ओर। जून 2025 तक न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे गैरी स्ट्रीट।
खिलाड़ियों की एसोसिएशन ने भी किया है समर्थन। और अमेरिकी क्रिकेट लीग एमएलसी में LA नाइट राइडर्स का नेतृत्व करेंगे सुनील नारायण। कल यानी 13 जुलाई को होगा उद्घाटन। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन कर सकते हैं टेस्ट डेब्यू। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज में 2 रिकॉर्ड पर होगी विराट कोहली की नजर। शतक लगाते ही कर लेंगे डॉन ब्रैडमैन की बराबरी। और व्यापार जगत में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2% से ऊपर बढ़ाने की मांग को किया खारिज। 4 अगस्त को अपने अगले ब्याज दर निर्णय की घोषणा करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। और एयरबस ने छोटे जेट विमान A220 यानी A220 के लिए एक नई असेंबली लाइन खोली। कंपनी को आने वाले वर्षों में जेट की मांग बढ़ने की है उम्मीद। और डिज्नी प्लस सहित विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म से बढ़ती स्पर्धा का सामना कर रहे नेटफ्लिक्स ने खोए 2 लाख ग्राहक, 2 मिलियन और ग्राहकों के खोने की भी जताई है आशंका। मनोरंजन जगत की ओर दिव्यांका त्रिपाठी की द मैजिक ऑफ शीरी OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 13 जुलाई को होगी रिलीज। दिव्यांका और जावेद जाफरी जादूगरों की भूमिका में आएंगे नजर। और द केरला स्टोरी की टीम फिर आई एक साथ। नई फिल्म बस्तर का किया ऐलान। अगले साल 5 अप्रैल को होगी रिलीज फिल्म। और इंदिरा गांधी से पहले चंद्रमुखी के रूप में दर्शकों के सामने आएंगी कंगना रनौत। और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगी चंद्रमुखी 2। तो दोस्तों यहीं पर समाचार होते हैं समाप्त। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक विषय वस्तु जिसे कहते हैं कि हम अपना रेडियो पर जो अपनी बात रखते हैं वो आपको बता दें आज की विषय वस्तु क्या है। तो वैसे मिलन जी आप बताना चाहेंगी या मैं ही बताऊं? मिलन जी आपको आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैंने कहा कि आज की विषय वस्तु आप बताएंगी और फिर उसके बाद में वहां से प्रारंभ करते हैं। जी जी मैं हमारे दर्शकों को आज बताना चाहूंगी कि आज जो हमारी टॉपिक है जिस पे हम आज बातचीत करना चाह रहे हैं और हमारे पास 2 गेस्ट भी हैं जो हमारे को इस चीज पे प्रकाश डालेंगे, वो ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ अपने घर बार छोड़ के, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वीजा की प्रॉब्लम हम लोग को पता ही कैसे होती है। उसके बावजूद यहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और बहुत लोग प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास बहुत सारे साधन हैं, जॉब्स के साथ आते हैं या बैंक बैलेंसेस के साथ आते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर गिरवी रख के आते हैं। तो वो बहुत सारी चीजों से झूल रहे होते हैं और हमें उनका आइडिया भी नहीं होता। तो आज हम वो सारे स्टूडेंट्स जो कोई भी नीड में हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप स्टूडियो पे कॉल कीजिए। हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कोई हैं जो आपको कोई स्टोरी शेयर करनी हो, जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ हो या आपने कुछ हेल्प करी हो, तो वो भी शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे कोई हैं जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कॉल कीजिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं आज कॉल पे। आज हमारे 2 स्पीकर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उनकी जो हमारे पास में, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ इसके अंदर में कि हमारे साथ में एक स्पीकर तो जुड़ गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारे पास संदेश भेजा है वो संदेश हम सीधे अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दास सोहन सिंह खालसा, हिस्टोरियन। आज फिर मैं आपके साथ अपना रेडियो पे बात करने के लिए आ रहा हूं। बात करेंगे उन लाखों स्टूडेंट्स की जो कनाडा में अपना उज्जवल भविष्य लेकर के आए हैं। बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स की। मेरा एक पहले वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद मुझे फोन बहुत सारे आए और कुछ लोगों ने हेल्प भी की। स्टूडेंट्स से डायरेक्ट राब्ता भी उनका बनवाया। यहां तक कि एक ट्रांसपोर्टर सतनाम सिंह जी जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी ग्रोसरी भी लेकर के दी, कुछ स्टूडेंट का किराया भी दिया। पर मैं अभी आपको बता दूं, हालात ज्यादा बदले नहीं हैं। उस प्रोग्राम के बाद में जो एक बात सामने आई है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो या तो घरों में बंद हैं या होमलेस भी हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस पहलू है। और तीसरा, काम के हालात में भी कोई चेंज नहीं आई।
वो भी वैसे ही हैं जो पहले जैसे पहले थे। हमने एफर्ट्स भी नहीं करी, हमने जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे बन सकता है, हमने खुला बोला है। जिस स्टूडेंट के पास खाने का सामान नहीं है, हम उनको ग्रोसरी दे देंगे, कम से कम वो सरवाइव तो करें। मैंने पहले ये भी बोला था, गुरुद्वारा साहिबान में लंगर चलते हैं, पर बच्चे गुरुद्वारा से बहुत दूर है, वो 2 टाइम नहीं आ सकते, तो उनके प्रबंधक साहिबान के चरणों में भी निवेदन किया था, बहुत कुछ किया था। आज हम इसी बात को लेकर के आगे चलेंगे। सो मैं अपना रेडियो का तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट के इस बर्निंग इशू को बार बार लेके आते हैं और मुझे टाइम देते हैं बोलने का। तो मैं आप सबके साथ आज फिर जो ये बात कर रहा हूं, तो सर आपके जो सवाल हैं, स्टूडेंट के भी जो सवाल हैं उनका भी जवाब दूंगा, तो प्लीज मेरे से टच में रहें। टच में रहें मतलब आप रेडियो अपना पे कॉल कर सकते हो, तो वहां पे हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो दोस्तों ये थी हमारे सोहन सिंह जी, जो कि उन्होंने कॉल किया, मुझे बात हुई थी, उन्होंने कहा, और इस प्रोग्राम और ये इस सब्जेक्ट के लिए आपको पता है अपना रेडियो के ऊपर, हिंदी टाइम्स मीडिया के ऊपर इस सब्जेक्ट को मैं ईमानदारी से कहूँगा पिछले मार्च से ही हम लोग लगातार इसको चालू रख रहे हैं। हम लोगों ने जाकर के कवरेज भी की जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कन्वेंशन सेंटर के ऊपर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर। और लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना सोहन सिंह जी से, कि जिसमें उनका ये कहना है कि अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या गंभीरता है, क्या स्थिति है। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे साथ में जुड़ेंगे, साइन हम कनाडा से विशाल जी वो जुड़ेंगे, जो कि सेवक है, बहुत विनम्र है, उनको भी उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ना था, तो मुझे उम्मीद है जुड़ेंगे। लेकिन सोहन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने निवेदन किया, तो ये क्या मामला, कि क्यों, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मामला ये है कि जब हमने ये स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया था, वो कोविड के समय में करना शुरू किया था। उस समय काम की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी जी, तो काम मिलता था। अभी पिछले 10 महीने से जी सिचुएशन ऐसी बन गई है जी, एजेंसियों के बाहर जो लाइनें लगी हुई हैं, स्टूडेंट बैग डाल के आपने भी हमने भी रोज सड़कों पे देखते हैं जी। जो सबसे बड़ी समस्या है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात करी थी, उनके पास खाने का सामान भी नहीं है। परिवार वाले अगर उनको 10,000 रुपया भेजते हैं जी, तो यहाँ पे आके उसका वही $160-70 तो बनते हैं। जी बिल्कुल बनते हैं। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स में से ज्यादातर उनके पेरेंट्स लोन लेकर उनको यहाँ भेजते हैं। जी, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने जो कन्वेंशन कवर करी थी, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी, उनके डॉक्यूमेंट जिस तरह से एजेंट्स ने गलत बनाए थे, जी, इस तरह से मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक बना करके स्टूडेंट का वीजा अप्लाई करने के लिए, वो उनके पास एक पूरी चेन है जी, उस चेन के थ्रू वो अप्लाई करते हैं। वो चेन के थ्रू उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ तक कि अगर बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस शो करना हो ऑनलाइन, वो भी इंडिया में मैंने जो सुना है कि बैंकों में प्रबंध है। जी, क्या प्रबंध है? हम प्रूव भी कर सकते हैं कि किस तरह से होता है। वो एक लंबा चौड़ा स्कैम है बच्चों को जहां भेजने का। मतलब थोड़ा सा जो मैं आपको जी बताइए। जी सर, जी, मेरा सवाल है कि ये स्कैम आप कह रहे हैं कि बैंकों को, ये क्या है स्कैम? ये स्कैम है कि ऑनलाइन कुछ बैंक मुलाजिम पैसे लेते हैं जी, ऑनलाइन ही बैंक में बैलेंस शो कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब इंक्वायरी होती है, और उस इंक्वायरी के बाद में उसको फिर दोबारा हटा देते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स आते हैं फिर यहाँ पे उनके पास कोई पैसे नहीं होते? नहीं, वो नहीं, यहाँ तो पैसे बकायदा उनकी वो जमा होती है, GIC, उनकी फीस बकायदा जमा होती है जी। लेकिन जब इंडिया में उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तब जो इंडियन एजेंट हैं वो बैंक बैलेंस शो करना, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देने, उनके इनकम प्रूफ बना करके देने जी, वो सारा कुछ ये एक स्कैम की तरह से है, क्योंकि वो लोग जमा कर देते हैं रिकॉर्ड दिखाने के लिए। लेकिन चलिए, मैं अगर इसको मान ही लिया जाए तो एक तरह से तो वो मदद कर रहे हैं ना जी, मदद कर रहे हैं, लेकिन उस मदद का जो बुरा पहलू है, जिसका जो
स्पॉट उसमें लगता है वो ये है कि जिस पेरेंट्स ने अपनी आमदनी दिखाई है कि मेरी 2 लाख रुपया महीना आमदनी है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो यही मान रही है ना कि बच्चे की, उनके पेरेंट्स की आमदनी है, वो बच्चों को अफोर्ड, हाँ, बच्चों की फर्दर पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई को अफोर्ड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दे आर क्वाइट कैपेबल कि बच्चों को फीस भेज दें, बच्चों को खर्चा भेज दें। 1 साल बाद जब GIC खत्म हो जाती है, स्टडी बच्चे की 2 साल की है जी, 1 साल की ही बच्चा फीस भर के आता है जी, जो 4 महीने का ऑलमोस्ट सेमेस्टर होता है। 4 महीने के अंदर किसी भी बच्चे की फीस अगर कम से कम मैंने देखी है तो वो 6,500 है जी। तो 4 महीने में 6,500 आप तो खुद जहां पे रह रहे हो, कोई भी बच्चा 4 महीने में 6,500 सेव नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक अलग तरह की कैलकुलेशन देने जा रहा हूं जी। मिनिमम रेंट बच्चे का $500 है सर, ज्यादा है चाहे वो बेसमेंट आज की तारीख में, आज, हाँ बिल्कुल है, मान लेते हैं, चलिए, पर मंथ। ओके जी। और वो बच्चे का $200 ग्रोसरी का खर्चा है, $700, $100 बच्चे का जो ट्रैवलिंग है, जो प्रेस्ट वगैरह बनाता है उसका खर्चा है, $60-70 बच्चे का फोन का खर्चा है जी, और थोड़े बहुत खर्चे अगर और लगा लो, कोई भी बच्चे ने अगर सरवाइव करना जी, तो उसको $1,000 मिनिमम तो उसके एक्सपेंसेस हैं। अब उसके बाद में 4 महीने में फीस इकट्ठी करनी है। अगर 6,000 भी, वैसे तो फीस मैंने बड़ी कम सुनी है, 6,500, 8,500 से कम फीस ही नहीं है जी। 8,500, 10,000, 12,000 वाले बच्चे की फीस है। अब मुझे बता दो कि वो स्टूडेंट अपनी 8,000, 10,000, 6,000 फीस, 1,000 का खर्चा, इसका मतलब उसको अगर 3,000, 3,500 की आमदनी हो तब जाकर के अपनी 4 महीने के अंदर फीस जमा कर। सर, यहाँ पे जो रेगुलर 10-5 साल से काम कर रहे हैं उनके पास में नहीं। हम भी, मैं अमेज़न में जॉब करता हूँ, मुझे अच्छी खासी पे मिलती है, मैं भी $2,000 महीना सेव नहीं करूंगा। चलो मैं तो करता ही नहीं, मेरी तो जितनी इनकम है उसका 100% मैं डोनेशन में डालता हूँ, ग्रोसरी लेके आनी होती है जी, ठीक है। दूसरा एक खतरनाक पहलू जो इसका है, पिछली बार मेरे को पता था लेकिन इतना बुरा हाल है मेरे को नहीं पता था। नहीं, ये इतना बुरा आप कह रहे हैं तो जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। हमारे साथ में साईं धाम से विशाल जी भी जुड़े, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कितना बुरा है ये थोड़ा सा बताइए, क्या मतलब है इसका आपका? देखो, जो मनोवैज्ञानिक रोगी हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बच्चे हैं जी, वो काफी ज्यादा मिल रहे हैं जी। मेरे को इंडिया से, जलंधर से फोन आया। हाँ। एक लड़का जो हम लेके आए थे उसको हमने 24 तारीख से लेके 5 तारीख तक अपने पास रखा। उसके साथ उसका कजन रह रहा था, उसकी हमने इंडिया भेजने की टिकट भी बनवाई जी, उसको हमने रूम रेंट देके रखा भी जी। लेकिन जैसे ही उसकी 6 तारीख की फ्लाइट थी, रात को 1 और 4 के बीच में, सुबह 6 तारीख को 5 बजे हमने उसको एक बंदे के साथ मॉन्ट्रियल भेजना था, वो कमरे से भाग गया। मतलब वो मेंटल प्रॉब्लम है। इसी तरह से ओशवा से एक लड़का लेके आए, वो तो चलो हमने उसको सिर्फ जो लॉयर सर्विस थी वो प्रोवाइड करी है, तो उसके साथ से उन्होंने उसका मैनेज कर लिया, वो इंडिया भेज दिया गया। इसी तरह से एक परिवार का फोन आता है, उनका बच्चा उनका फोन ही नहीं उठा रहा। इसी तरह से काफी सारे स्टूडेंट जो हैं, जो होमलेस हैं, जी, कहीं पे भी रह रहे हैं। मतलब आप एक बार सोच के देखो, बच्चे के पास खाने के पैसे नहीं है, बच्चे के पास स्कूल कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है जी, बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, और हमारे साथ साईं धाम से विशाल जी जुड़े हैं, और मुझे जो पता है कि यहाँ से भी सैकड़ों बच्चों को कम से कम खाना यहाँ से सप्लाई होता है, मदद करते हैं, और एक तरफ आप कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी कि आप दोनों लोग साथ में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, जो लोग आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप, मेरा साफ कहना है, अगर ये दोनों जो लोग हैं, ये कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, सेवा भाव से कर रहे हैं अपने समय का, क्योंकि इनके भीतर परमात्मा, वाहे गुरु, साईं बाबा, जो भी वो ताकत है वो इनको प्रेरित कर रही है करने के लिए। और इन्होंने हमें भी प्रेरणा दी कि आज हम उन बच्चों की, उन मासूम बच्चों की आवाज। बोलने से पहले मुझे कुछ लाइनें याद आ गई। जी, बोलिए सर। मैं वो जरूर बोलिए सर, करनी चाहूंगा। जरूर। अल्लाह भी तुझको कहते, परमात्मा भी तू है वाहे गुरु भी तू ही, कोई गॉड कह पुकारे, बेनियाज खालिक मौजूद है तू सारे, वाहद है जात तेरी, गो नाम है न्यारे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि अलग अलग नाम तो हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती कहा जाता है कि वो परमात्मा एक ही है। लेकिन आइए, मैं बात करना चाहूंगा साईं धाम के
कनाडा से जो विशाल जी जुड़े। विशाल जी, अभी आपने, मुझे नहीं पता कितना सोहन सिंह जी को आपने सुना है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में मतलब इसके पहले वो जब आए थे रेडियो के ऊपर तो तब से स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई। विशाल जी, दोबारा आप कॉल कीजिएगा क्योंकि शायद आपका नंबर अभी कट गया है। दोबारा कॉल कीजिएगा प्लीज, एकदम अचानक गलती से कटा है शायद, या मैंने जब आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ मिलन जी जुड़ी हुई है, जब तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मैं ले लेता हूं। तो विशाल जी, जो आपको आवाज आ रही होगी कि सोहन सिंह जी ने जो कि लगातार इन बच्चों की मदद करने के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों की इन्होंने मदद की है, आप भी सैकड़ों हजारों की मदद कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ये सच्चाई है क्या? क्या इस पर अपना टिप्पणी देना चाहेंगे बहुत क्विकली, फिर उसके बाद भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम जी। सबसे पहले राकेश जी, आपका बहुत आभार, आपने अपना समय देके बुलाया। सावन जी को बहुत बहुत बधाई उनकी सेवा के लिए जी। मेरे को सिर्फ ये है कि हमने लगभग 2 साल पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था और ऐसे कि हमें पता लगा कि बच्चे जो आते हैं यहाँ पर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जी। और लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं और उसके बच्चे जो यहाँ रहते हैं GTA में जी, वो बच्चे लगभग 5000 से ऊपर बच्चे हैं। ग्रोसरीज के अलावा बहुत सारा सामान जब वो आते हैं तो उनको वो भी मिल जाता है। मैं सावंत जी को जितना थोड़ा सा सुन पाया, बिकॉज जी, सोहन सिंह जी, सोहन सिंह जी खालसा जी, सोहन सिंह जी को जितना सुन पाया थोड़ा सा, जो बच्चों की परेशानियां बता रहे थे, तो इसमें बहुत मल्टीपल रीजन है। देखिए हम इस पे क्या बात तो कर सकते हैं, नहीं, मुझे बताएं, क्या ये पिछले कुछ समय में इस परेशानियां और ज्यादा बढ़ी हैं? परेशानियां बढ़ने का कारण है इन्फ्लेशन, जॉब, महंगाई, इन्फ्लेशन जी। बच्चे, सबसे बड़ी कारण ये हुआ है प्रभु कि हमारे पास जो बच्चे आए हैं, हमारे बच्चों को आधा से ज्यादा बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज नहीं है जी। और ज्यादातर बच्चे अपनी मातृभाषा बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी बोलते हैं, चाहे वो गुजराती बोलते हैं, तो उनको बेसिक लैंग्वेज का बैरियर है जी। अब बेसिक लैंग्वेज के बैरियर में आपको मालूम है कि यहाँ पे आराम से जॉब नहीं मिलती। बेसिक क्वालिफिकेशन एक हर्डल है, और वैसे जॉब है भी तो नहीं ना जी। और दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने 20 घंटे पहले वाले बच्चों के खत्म कर दिए, तो उससे भी चैलेंज ये होगा कि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके तो ऑप्शन खत्म, वैसे मार्केट में काम नहीं है जी। बिल्कुल वही मैं कह रहा था जी, वही मैं कह रहा था। मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि बने रहिए। और दोस्तों, आप जो स्टूडियो में मतलब हमें प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे हम, लेकिन छोटे से एक ब्रेक के साथ में ही हम लेंगे। और इसी बीच में हमारे साथ में एक हस्ती जुड़ने वाली हैं, मिस्टर एलेक्स नोजल, उनसे भी बात करेंगे। और आप हमें कॉल कीजिएगा। लेकिन मिलन जी, मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं हिंदी टाइम्स को, उनकी मैसेज जरूर हमारे लोगों तक पहुंचा दी जाए। रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ में सोहन सिंह जी मौजूद हैं और साईधाम से विशाल जी मौजूद हैं, जिनसे बात हो रही है हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनसे। लेकिन उसके पहले कि इनके पास में जाएं, हम दोस्तों एक बात बताएं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर एलेक्स, जुड़े हैं हमारे साथ में, और एलेक्स का करते हैं स्वागत, जो कि otterguy.com से हैं और एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे। otterguy.com पर आप जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मिलन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा परिचय दे दिया जाए जी। एलेक्स जी, बेसिकली हमारी जो आजकल मौसम बहुत अच्छा है और सब ये वाटर टैक्सी यूज करके मैं चाहूंगा मिलन जी, एलेक्स को उतनी हिंदी नहीं आती है, तो थोड़ी सी अंग्रेजी भी हमारे श्रोताओं को सुना दें, उनका थोड़ा सा परिचय दे दें, नहीं तो उनको लगेगा दे आर टॉकिंग अबाउट एलेक्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग इट। Alex, yeah. Sure. So yeah. Alex, I was just telling our listeners that it's a really nice weather outside, and it's the best time for something, and we'll be looking for something to do.
So we have you on air today to talk about waterguy.com. So quickly, can you tell us about what is the option and why people should come? Well, first I'd like to say, up guys say, hey, you guys have a great station. And I've got the water taxi that takes people. I've been taking people to the island for 15 years. But the difference is with our water taxi company, this year, people book online and they get to choose their departure time. So there's no lineups. There's no waiting. You simply get your ticket online. You go there, you hop on, and 10 minutes later you're on the island. And all the tickets are round trip. So when you buy it, you're guaranteed to come back on the same boat. Okay. You start early in the morning at 10 o'clock. You run right till midnight on the holidays and the weekends. And because the Indian Festival is a huge event every year on the island, I'm sure a lot of your listeners know that. Yeah. And one of the problems is sometimes they can wait up to 3 or 4 hours for the ferry. But this way, they can avoid all of it by simply going to our website, which is otterguy.com, OTTERGUY.com, and starting Friday evening, they can book their tickets for the weekend and get rid of all these headaches. On top of that, our location at 176 Cherry Street, we have ample parking, we have public washrooms, we have golf, we have volleyball and indoor soccer. It's a beautiful area called the Docks Driving Range, and if somebody books their tickets and up to now we only got 24 tickets on each boat, so they're going to have to book early on Friday night or Saturday or Sunday. But as long as they're able to book their ticket, they're guaranteed to go to the island without a lineup. Okay. Yep. Wonderful. So, Alex, just quick question. How often, what's the frequency of these trips? We leave every 15 minutes. So Perfect. So you wouldn't have to wait more than 15 minutes for your next trip. So what are you waiting for? The summers are here. It's the right time to reach Toronto Island, have fun. And can you also, Alex, share a little bit about the costing? About the cost. Yeah. It's $35 for a round trip per person. Perfect. And as I said, we only got... So going back and coming back all in $35? Correct. Wow. तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल द लिसनर्स, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि सिर्फ $35 में आप जा करके आ सकते हैं और साथ में समर के टाइम पे वाटर टैक्सी का मजा लीजिए। बाकी सारी सुविधाएं आपको होंगी। एक तरह से बहुत धार्मिक काम भी कर रहे, रिलीजियस इन ए वे ही इज सर्विंग द ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी टू हु इज गोइंग टू द आइलैंड। मिलन जी, क्विकली यू वांट टू से समथिंग? जी। Yeah, I just wanted to add, and always remember there's no wait time, and if you're using a ferry or actually with a lot of people, and in the days today we obviously like to do not want to travel with too many people, you know, with each other, so this is a safe option. Absolutely. So please do consider it for your next trip. Alex, before leaving, would you like to say something to our audience? Yeah, the phone number and all that. Make sure when they book, they choose Center Island instead of Ward's Island. The Center Island is where the Indian Festival is this weekend. Okay. So they just choose Center Island, leaving from the docks, and that's it. They pay online. They show us a QR. So as early, just one very quick thing. Tomorrow we're gonna talk again, and we'll talk in details. Tomorrow too. Alex, what time your water taxi services will start? In the morning. 9 a.m. 9 a.m. So, okay. Thank you so much. Thank you so much, Alex. And I'll just give the Alex. number. Thank you for your time. Okay. Yeah. Yes. Thank you, guys. Please, thank you, Alex. Thank you. You have a great network, and I hope to see you. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Alex. तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में Alex जी। मिलन जी कह रही थी कुछ आप?
जी, जैसे एलेक्स जी ने बोला कि वीकेंड पे टोरंटो आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड में बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल होने वाला है, तो आप जरूर जाइए। और जाने के लिए और आने के लिए आप वाटर टैक्सी बुक कर सकते हैं waterguide.com पर। जी, बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, समय जैसा है, हमारे साथ में दो महत्वपूर्ण हस्तियां जुड़ी हुई हैं। सोहन सिंह जी मौजूद हैं और विशाल जी मौजूद हैं। मेरा आप लोगों से सीधा सवाल एक, आप लोग दोनों इंडिविजुअली कर रहे हैं, इसमें कम्युनिटी का आप लोगों को कितना सहयोग मिल पा रहा है? हाउ व्हाट सपोर्ट यू आर गेटिंग? क्या क्या मिल पा रहा है? जी, अगर मैं बात करूं जी। तो अब जो पिछले प्रोग्राम हुए थे मेरे, जी चाहे वो पीटी से भी हुआ, चाहे वो यूएसए में जस पंजाबी से हुआ, और आपके साथ भी एक प्रोग्राम, जी उसके बाद मुझे कम्युनिटी सपोर्ट आनी शुरू हो गई। जी एक ट्रांसपोर्टर हैं सरदार सतनाम सिंह जी, उन्होंने मुझे बहुत सारी ग्रोसरी लेके दे दी। जी कुछ एक सज्जनों ने, मतलब मैंने कभी भी कैश डोनेशन नहीं दी, जी तो उनको बच्चे बता दिए, बच्चों का रूम रेंट पे कर दिया। तो इस तरह की सपोर्ट कुछ एक लोगों ने प्रॉमिस किया, पर वो भी कर नहीं पाए। जी मतलब वो जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी विशाल जी ने बताया, जी वो 5,000 तक पहुंच कर रहे हैं, जी वो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं। जी दूसरा, स्टूडेंट्स का नंबर इतना ज्यादा है, हम विशाल और आप या और बहुत सारे दोस्त मिलकर नहीं, पूरी कम्युनिटी को इनके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की गिनती लाखों में है। अगर आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, तो आपको पता चल जाएगा कि 2-2.5 लाख। जी, मुझे लगता है जब 2-2.5 लाख लोगों की आप बात करते हैं, और मैं सीधे विशाल जी की ओर जाऊंगा कि विशाल जी, क्या आप समझते हैं कि ये समस्या वाकई इतनी भीषण है जैसा सोहन सिंह जी कह रहे हैं? प्रभु, इसमें समझने की बात यह है कि जो थोड़ा सा तेज बोलिएगा जी। इसमें जैसे मानो अगर 100 बच्चा आता है, 50 बच्चा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, सस्टेन करता है, 25 बच्चा स्मार्ट है, निकल जाता है, 25% टू बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है। मेरे पास इस समय, हम साईधाम फूड बैंक में अभी हमारे पास हम लोग ऑलवेज शेल्डन कॉलेज के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं जी, और बहुत करीबन 15 और कॉलेजेस हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं जी। हमारे पास अभी 3 बड़े कॉलेजेस हैं जिनकी ईमेल आई हुई है कि उनके पास 5,000 बच्चा है। उनकी सोच ने सही कहा कि अगर हम सब मिलके भी करें तो अल्टीमेट वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ बच्चे सच में नहीं कहते। अभी कितने बच्चों की आपका जो साईधाम फूड बैंक है, कितने बच्चों की मदद कर रहा है? मतलब जो भी कर रहा है, हाँ? 5,000 बच्चे। 5,000। तो मैं तो एकदम हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूंगा कि 5,000 बच्चों तक आप पहुंच रहे हैं। लेकिन जब 5,000 से भी ये बड़ी, तो ये कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी आंख खोलने वाली चीज है कि ये। और दूसरे नंबर पर मैं बिल्कुल जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा कैनेडियन सरकार को भी और भारत सरकार को भी, जो कि जैसे सोहन सिंह जी ने कहा कि वहां से बच्चों को आप भेज रहे हैं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, जिसके कारण उनको मेंटल हेल्थ का भी इशू हो रहा है। तो ये समय आ चुका है कि जो कनाडा की सरकार है वो भी स्टेप इन करें, और भारत सरकार की तरफ से भी, कि ये बच्चे, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, जी। विशाल जी, आपकी समझ में समस्या का क्या समाधान है? बहुत क्विकली, समस्या का क्या समाधान है? प्रभु जी, हमारे पास, हम बहुत छोटे हैं इस समस्या के समाधान की बात करने के लिए जी। मैं बहुत हम्बली एक निवेदन, सिर्फ प्रार्थना कहो, ये कहना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ एक ही है कि जो बच्चा नहीं, किसी के पास ग्रोसरी, आप आओ, अपना राशन का पैकेट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सवाल की समस्या का समाधान है प्रभु, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना सोहन जी के पास है। हम अगर कम्युनिटी के 4 लोग खड़े हो सकते हैं, हमारे पास आज तक कम्युनिटी की तरफ से कोई वो नहीं है, परमात्मा की दया। कोई आया नहीं कम्युनिटी की तरफ से साईधाम पे मदद करने के लिए, आप ये करें? हाँ प्रभु, कोई नहीं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा और ऑन एयर मैं आपसे कह रहा हूं,
साईं धाम के आप, अब मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रिप्ट बना दीजिए, बना करके भेज दीजिए। हम रोज यहां पर बिना एक पैसा चार्ज किए यहां पर आपके मैसेज को और आपकी मदद के लिए हम बिल्कुल यहां पर लगाएंगे, कोई पैसा नहीं, क्योंकि अगर वो मनुष्य क्या, जो मनुष्य के दर्द पर अगर उसके भीतर कोई ना हो। दोस्तों, सोहन सिंह जी और साईं धाम से विशाल जी ये पूरी सेवा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं नहीं मानता कि आप भगवान वगैरह में कोई आस्था रखते हैं या आपके भीतर इंसान है। तो सबको आगे बढ़ के मदद करनी होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, क्विकली बोलिए। जी स्वागत है आपका। नेहा बोल रही हूँ। नेहा जी। जी नेहा जी, जी बहुत धन्यवाद। आइए नेहा जी। थैंक यू नेहा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बता दें कि नेहा जी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लाए, बहुत ही अमेजिंग सिटी में, जो आपके लिए एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी काम कर सकता है। तो नेहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, आप हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पहले कुछ बता दें। जी हाँ जी, तो मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी, ये जो हम आज प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ये कमर्शियल यूनिट्स है पेरिस ओंटारियो में, एंड राइट ऑफ द हाईवे की गाइस एकदम 30 सेकंड्स की ड्राइव पे है। जब आप हाईवे 403 लेके आते हैं पेरिस का एग्जिट लेने के लिए, हाईवे 24 पे एग्जिट लेते ही 30 सेकंड्स की दूरी पे ये प्लाजा बन रहा है हाईवे से। उसके पीछे सारे ब्रांड न्यू घर है, 3000 होम्स लिफ्ट कम्युनिटी के वहाँ पे आए हैं। एंड बेसिकली वहाँ पे कोई और प्लाजा नहीं है एटलीस्ट किलोमीटर की ड्राइव पे। एंड ब्रांड न्यू प्लाजा है जिसमें रिटेल यूनिट्स होंगे, डे केयर का ऑप्शन अवेलेबल है, बेकरी का अवेलेबल है, कन्वीनियंस स्टोर हो गया, सो मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल अगर किसी ने कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो। जी तो क्विकली आप बता दें कि लोग आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। वैसे सारी जानकारी हम यहाँ पर भी दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। बता दें कि लोग कैसे अप्रोच करें इसके बारे में। जी राकेश जी, मुझे फोन पे दे कैन रीच आउट टू मी ऑन 416-992-8508। मैं एक बार फिर से नंबर दोहराइए, जरा हिंदी में दोहरा सकती हैं? हिंदी में थोड़ी सी मुश्किल है। चलिए मैं दोहराता हूँ आपके साथ में, आप अंग्रेजी में बोलिए, मैं हिंदी में बोलता हूँ। जी बोलिए। 416 992 8508 8508 यानी दोस्तों 8508 यानी 8508 416 992 8508। दोस्तों इस अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं आप नेहा जी से। नेहा जी, जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी राकेश जी, ये जो अपॉर्चुनिटी है इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हम अगर ब्रैम्पटन मिसिसागा में कहीं देखिए कमर्शियल यूनिट कहीं नहीं मिलते हैं, और जब कोई एक इन्वेस्टर कमर्शियल लेता है या कोई अगर जिसपे अगर टेनेंट आ जाता है, मिनिमम टू मिनिमम आप लगाएं कि 10 साल की लीज होती है उनकी, ठीक है। तो बेसिकली रेंटल एवरी 3 years, एवरी फंड आफ्टर 1 year वो बढ़ता ही है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो आजकल हर कोई बिजनेस की तरफ जाना चाहता है। जॉब्स 9 to 5 nobody wants to do, everybody wants to have their own business अपना करना चाहते हैं। तो प्लीज रीच आउट करें, हमारे पास सिर्फ थोड़े से ही यूनिट बचे हैं। एंड मैं गारंटी से कह सकती हूँ राकेश जी, ये सारे यूनिट विद इन एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक ये निकल जाएंगे। 38 यूनिट्स थे जिसमें से लगभग 10 यूनिट ही बचे हैं। अब 38 में से 28 जा चुके हैं। जी मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि लक्ष्मी जी माथे पे तिलक लगा रही हैं, आप मुंह धोने की कोशिश मत करें। ये मौका मिल रहा है और मौका आपको एकदम खुलेआम एयर के ऊपर दे रही हैं। आप ज्यादा कुछ ना करें, फोन करके संपर्क तो कर ही लें। नंबर एक बार फिर से 416-992-8508 416-992-8508, या आप हमें अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर भी कॉल कर सकते हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि अपनी बात कहना चाहते हैं। उनका नंबर है 4807। जी क्या कहेंगे आप? तिवारी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। पहले तो भारत सरकार क्यों रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने इनको भेजा है क्या यहाँ पे जी? पहले तो ये बताइए जी। बिना भारत सरकार की परमिशन के लोग कैसे आएंगे यहाँ पर? वो तो वीजा यहाँ पे सरकार दे रही है ट्रूडो साहब को, उनका पैसा। तो क्या भारत की सरकार का ये फर्ज नहीं कि अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को कहीं पढ़ने भेज रही है तो उसको देखभाल के भेजे कि वहां पर सारी सुविधाएं या वो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी है? क्योंकि बाद में वही बच्चे जब यूक्रेन में जाते हैं तो आपको पूरी लगानी पड़ती है, प्लेन लेकर के आने पड़ते हैं, करना पड़ता है ना, तो जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, उस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद। आखिरी शब्द। हाँ जी बोलिए, बहुत क्विकली, समय बहुत कम है। बस ये कहना चाहता हूँ जी, अंग्रेजी तो इन लोगों को आती नहीं है जी। तो सिखा के भेजे ना वहां से। भारत सरकार का भी काम है और ये बच्चों का भी काम, उनको जानकारी नहीं है बहुत सारी चीजों की।
तो साहब 20 कटोरा लेके खड़े हैं जी, पंजाब में बहुत सारे पैसा उनका fake मंगा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट बंद तो कर रही कैसे है। उनको चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे। मैं कल की तारीख में इस सब्जेक्ट को और लूंगा, लेकिन बहुत क्विकली हमारे दोनों जने हैं मौजूद। एक मिनट सर, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें, कल और इस सब्जेक्ट को लेंगे जी। सोहन जी आप बोलिए पहले। देखिए मैं बता दूं, जो सज्जन बोल रहे हैं इनको मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर जो फेक आईलेट्स सेंटर खुले थे उसके लिए सरकार ने, तो क्या आप और हम जिम्मेदार हैं? सरकार ने आईलेट्स सेंटर खोलने के लिए उनको मौका दिया है। तो अगर वो बच्चों का जो जहां पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो सब सामने आने के बाद में सरकार एक्शन कर रही है, इसका मतलब सरकार पहले सो रही थी क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं सर, बहस का टाइम नहीं है आपके पास में, अपनी बात कर रहे हैं, मेरे पास में 1 सेकंड भी नहीं है जी। सोहन जी आप अपनी बात कह चुके, पूरी कीजिए, उसके बाद में मैं विशाल जी को लेना चाहूंगा क्विकली। सोहन जी आपकी बात पूरी हुई? जी सर, मैं बात कर रहा था, मुझे लगा मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी कम्युनिटी को आवाज देना चाहूंगा जी कि विशाल जी भी जुड़े हुए हैं तो हम भी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी जाग जाए जी, बिल्कुल। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। हम सारे एक ही प्रभु पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम आपस में भाई हैं। तो हम जो बच्चे अब यहाँ आ चुके हैं उनको वापस नहीं जा सका, जरूर फ्यूचर लेके यहाँ पर आए हैं। जरूर, बहुत समय ज्यादा नहीं है, मैं जी माफी चाहूंगा आपको रोकते हुए, लेकिन आपका मैसेज है आप ऐड कर दें, जरूर किसी ने कॉल करनी हो क्योंकि समय कम है यहाँ। जी जी बिल्कुल। दोस्तों बलदेव सोहन जी का नंबर हम बता देंगे आपको। विशाल जी बहुत क्विकली क्या कहेंगे? तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको कोई बच्चा मिलता है जिसके पास खाने को नहीं है जी, आप हमारा वेबसाइट पे जाके बच्चा रजिस्टर कर ले और आके अपना ग्रोसरी बैग ले जाए, बस यही निवेदन है जी। आपको कोई बच्चा कहीं भी भूखा मिल रहा है, कोई फैमिली, बुजुर्ग, डिसेबल्ड जिनके पास खाने को नहीं है, उनको साइदाम फूड बैंक वेबसाइट पे जाए, रजिस्टर करें जी। हमसे जो भी तिलपुल होगा हमसे ले। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार चाहूंगा। और आज भी हमारे बलदेव जी की शिकायत बराबर बनी रहेगी कि देखिए गाना तो आप पूरा लगाते नहीं है, कोई बात नहीं होती है। मैं माफी चाहूंगा बलदेव जी, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इंसानियत के नाते से इन सभी बच्चों को, जो लोग भी हैं, उनकी मदद करना जरूरी है। दोस्तों सोहन सिंह जी का नंबर है 6478549038 647 854 9038 और हम ये वेबसाइट पर भी इनका नंबर लगाएंगे। देना चाहे इस नंबर पे फोन कर दे, मैं उसके घर पे छोड़ के आऊंगा। जी जी दोस्तों, ये मदद के लिए है जी। और साईं धाम के ऊपर आपको जाना है, साईं धाम कनाडा या साईं धाम के वेबसाइट का भी पर भी पहुंचे, आपको मिल जाएगा। और माल्टन के अंदर स्थित है दोस्तों, वहां पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और यहीं से लेना चाहेंगे आपसे विदा, क्योंकि भजन लगाने का और परमात्मा से जी आप सभी लोगों का बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि फूड बैंक की वेबसाइट है जी, साईं धाम फूड बैंक, वहां पे जाकर साईं धाम फूड बैंक पे जरूर दोस्तों, मैं वही मुझे चाहिए था। साईं धाम फूड बैंक में जाइए और सोहन सिंह जी का नंबर आपको दे ही दिया हमने। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के साथ में, हिंदी टाइम्स मीडिया.com को भी देखते रहिए। आपके लिए हम जरूर खड़े होंगे, हमेशा खड़े होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत और हमारे सभी मिलन जी को और सोहन जी को और विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को सुनने के लिए आभार।